Children, today we shall begin the last chapter of your book, A Pact with the Sun. Last chapter है 10वां chapter, A Strange Wrestling Match, written by इंदिरा डेविड. ये राजस्थानी फोक टेल है, राजस्थानी कहानी है, जो कि अब इसमें कैरेक्टर जो है विजय सिंह है और नटवर है. तो बहुत ध्यान से आप सुनिए कि विजय सिंह एक पहलवान होता है, रेसलिंग जो पहलवानी कुश्ती करते हैं, और विजय सिंह जो है एक बहुत अच्छा रेसलर होता है. वर्ल्ड में उसके जैसा रेसलर है, उसको हराने वाला कोई पैदा नहीं होता है. तो उसे अब रेसलर होता है, जाहिर सी बात है उसे बहुत घमंड रहता है अपनी रेसलिंग पर, अपने फाइटिंग पे, कुश्ती पे. उसको हमेशा जब भी बैठता है तो उसके आसपास सराउंडिंग कई लोग बैठ जाते हैं, और वह उसको एक बीमारी रहती है किस चीज़ की, बोस्टिंग करने की, गर्व करने की. वह अपने ऊपर गर्व करने लगता है कि मैं ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया. मैं तो एक दिन अचानक ऐसे ही बोस्टिंग करते करते उसने कह दिया कि मैंने तो एक भूत से, घोस्ट से मैंने उससे जो है फाइट करने की ठान ली, मैंने ऐसा किया. उसी में से किसी ने एक दबी आवाज़ में कह दिया कि अरे घोस्ट, तो तुम अगर घोस्ट से लड़ना चाहते हो तो तुम चले जाओ, डेजर्ट है जैसलमेर, जैसलमेर जो है राजस्थान में है, वहाँ जाओ और तुम आराम से घोस्ट से लड़ सकते हो. अब जैसलमेर वो अचानक सब लोग कहते हैं, वो कहता है हाँ हाँ ज़रूर जाएंगे. अब चूँकि बोस्टिंग किया था, गर्व किया था, उसे जाना ही था. वो जब गया, रास्ते में जाते हुए उसे लोग तरह तरह से विदाई देते हैं, फेयरवेल देते हैं कि भाई जाओ, आप जा रहे हो लड़ने भूत से और विजयी हो के आओ. अब सब लोग गए, और उसी में जाते हुए अंधेरा हो गया. वो जैसे ही निकल रहे हैं विजय सिंह, वो जाते हैं और अंधेरा हो गया. रास्ते में ही राजस्थान में स्काई जो है चारों तरफ अंधेरी दिखाई देने लगी, अंधेरा दिखाई देने लगा. और उसके बाद जब जा रहे थे तो एक ओल्ड वुमेन थी, उसने वो क्या दिया, ओल्ड औरत थी, उसने थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब थी या क्या थी, उसने इन्हें साल्ट दिया, लंप ऑफ साल्ट दिया एक पैकेट में, और उसके बाद उन्होंने एक एग दिया उस औरत ने. तो इस तरह से वो जब गए, डेजर्ट में गए, तो वहाँ डेजर्ट में जैसे ही अंधेरे में पहुँचते हैं, एक आवाज़ आती है, हेलो नटवर, हेलो आई एम योर फ्रेंड नटवर. वो कहता है, कोई आवाज़ आती है कि मैं नटवर बोल रहा हूँ. विजय सिंह ने सोचा कि ये ज़रूर घोस्ट ही होगा, जो ऐसा तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, कोई नटवर नाम का तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ये ज़रूर ही कौन होगा, घोस्ट ही होगा. तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, तो विजय सिंह ने कहा कि अरे भाई कहाँ हो नटवर, आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ. लेकिन तुम इतने डार्क में, इतने अंधेरे में तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ हो, थोड़ा आओ सामने और रास्ता दिखाओ. इस तरह से वो चाहते थे विजय सिंह की उसकी थोड़ी माप ले लें, कितना मोटा है हमारा भूत जो है. अब उसके बाद थोड़ी देर में वो सामने आता है, और जैसे ही वो पूछते हैं कि भाई क्यों आए हो और क्या है नटवर, तो कहते हैं कि भाई मैंने सुना है कि मैंने तुमसे ही मिलने के लिए पूरी नाइट चला, और तुमसे मैं यहाँ मिलने आया हूँ. तो उसके बाद बहुत से लोग, जब ऐसी रात को आवाज़ आती है तो ज़्यादातर लोग बेहोश हो जाते हैं जब ऐसे कोई अंधेरे में कोई ऐसी आवाज़ आई. लेकिन नटवर पूरा एकदम बोल्ड हो करके सुन रहा था बात. और उसके बाद उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे दोस्त नटवर नहीं हो, बल्कि तुम कोई घोस्ट हो. घोस्ट मतलब तुम कोई भूत हो. तो थोड़ा सा आओ, तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ आदमी, तुम पूछ रहे हो कि मैं किस रीजन से यहाँ पे आया हूँ. मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ. मैं तुमसे लड़ने आया हूँ. अब घोस्ट घबरा गया कि अरे एक लड़ने मुझसे आया है.
घोस्ट शांत हो गया उनकी बातों पर, और उसके बाद उसने विजय सिंह ने पूरी घूरते हुए उसको देखा, इस तरह से कहा विजय सिंह ने कि तुम ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं दिख रहा हो, मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग तुम हो नहीं। तो इस तरह से उसने कहा कि भाई तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो कहा कि तुम महामूर्ख हो, तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे थे। इस तरह की ये सभी बातें होती है। और उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं विजय सिंह ने अब उसके बाद क्या किया, अपना पावर दिखाने के लिए एक बड़ी सी रॉक, बड़ी सी चट्टान उठा करके दी और कहा कि इसको, बड़ी सी चट्टान को, बहुत बड़ी सी चट्टान थी, कहा कि इसको तुम फोड़ करके दिखाओ। बड़ी चट्टान गोलाकार उठा के दिया, बोला कि इसको तोड़ करके दिखाओ और तुम इसे राख कर दो। घोस्ट ने कई बार कोशिश किया लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। और उसके बाद विजय सिंह ने क्या किया, उस एक का सहारा लेते हुए उस ऐसे अंधेरे में ही उस एक को तोड़ा। और जब एक को तोड़ा तो घोस्ट ने सोचा कि विजय सिंह ने चट्टान को तोड़ दिया, और एक को तोड़ करके जो उसमें का वो जो मटेरियल था अंदर, उससे फिर नीचे रेत थी, रेत से अपना हाथ साफ कर लिया। तो इस तरह से विजय सिंह जो है ने दिखाया घोस्ट को कि मैं तो देखो, मैं कितने आसानी से राख को तोड़ दिया और तुम ये काम नहीं कर पाए। तो इसमें घोस्ट को कहीं न कहीं भ्रम हुआ कि भाई उसने ऐसे सही में तोड़ दिया। और उसके बाद फिर उसने अनदर दूसरा पीस ऑफ रॉक लिया, दूसरा रॉक लिया विजय सिंह ने, और फिर कहा कि फिर इसको ट्राई करो। और घोस्ट ने फिर इसको ट्राई किया और उसके बाद वो फिर टूट नहीं पाया। लेकिन विजय सिंह ने उसको ले करके और साल्ट अपने पॉकेट से निकाला, साल्ट जो उस औरत ने दिया था, एक को तो तोड़ चुका था, तो उसने ऐसे किया कि देखो, मैंने इसको साल्ट को निकाल के कहा कि मैंने इस राख को भी तोड़ दिया और तुम मेरे हाथ में देखो, इस राख जो है साल्टी है और ये पूरा एकदम महीन हो गई, इससे मैंने उसको तोड़ दिया। तो इस तरह से उन्होंने दोनों राख को तोड़ करके ये दिखाया कि मैं ब्रेव हूँ तुमसे ज़्यादा, और मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। और इतना अंधेरा था कि उसमें जो है नटवर कुछ देख नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। नटवर अपने ऊपर शक करने लगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि मैं जो है दो राख को तोड़ नहीं पाया और ये मानव हो करके इस राख को तोड़ लिया। अब आगे देखते हैं चिल्ड्रन, बच्चे इसमें। तो उसने कहा विजय सिंह ने कि तुम मेरे लिए सही भूत नहीं हो, तुम मेरे सही शत्रु नहीं हो सकते, तुम मुझसे रेसलिंग में हार गए, इस तरह से। फिर कहता है कि भाई फिर विजय सिंह कहे कि भाई अब मैं थक चुका हूँ, थोड़ा सा मैं तुम्हारे घर पे चल के तुम्हारा वहाँ पे आराम करना चाहता हूँ। अब जैसे ही ये विजय सिंह घर पे जाते हैं तो वहाँ पे घर पे जाने पर उन्हें उनकी पूरी स्वागत करता है भूत, और वहाँ पे वो सोते हैं, पिलो और सब कुछ रहता है, बेड रहता है। वो सोने के बाद उनका स्वागत जो है नटवर बहुत बढ़िया से करता है। लेकिन रात को वो क्या करते हैं कि बोलस्टर मतलब तकिए का वो कुछ लगा करके उसको उड़ा देते हैं और सोते नहीं हैं विजय सिंह, क्योंकि उन्हें शक रहता है कि नटवर रात को ज़रूर हमला चुपचाप करेगा। वो बेड पर लिटा करके बेड पर ऐसे ही लिटा करके और उस पर पिल्लो रख करके ऐसे उड़ा देते हैं जैसे लगे कि ये कोई आदमी सोया हुआ है, और उसके बाद चले जाते हैं। तो रात को जब वो देखते हैं तो नटवर आता है और अंधेरे में
वो उठा करके ले जाता है और कहीं न कहीं वो जो है पटक देता है कोई रॉक ले जाके उनके ऊपर कि जिससे कि वो मर जाए। एंड उसके बाद उसी पूरी तरह उठाता है और जितने भी बोलस्टर मतलब वो जो उसके ऊपर मतलब चट्टान रख करके या पिल्लो रख करके वो ढक देते हैं और 5-6 बार पटकता है, 6 टाइम पटकता है और वो सोचता है कि मैंने अपने एनिमी को मार दिया, विजय सिंह को मार दिया। और उसके बाद फिर वो आराम से जो घोस्ट है नटवर सोने चला जाता है और सुबह जब उठता है तो देखता है कि अरे विजय सिंह भी चला जाता है सोने और सुबह उठ के देखता है कि अरे विजय सिंह तो कैसे अभी तो सो रहा है और एकदम विजय सिंह तो अभी जिंदा है। इस तरह से वो नटवर डर जाता है और वहाँ से वो अपना सब प्रॉपर्टी छोड़ करके भाग जाता है और विजय सिंह जो भी वो लोगों को जाते हुए लूट लेता था रात को, वो सब विजय सिंह को मिल जाता है। विजय सिंह एक धनी आदमी बन जाते हैं और पूरा पैसा इतना जितना लूटा हुआ सामान था वो लोगों का लूट लेता था, सब जो है विजय सिंह को मिल जाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर भी इस पे देखते हैं। हाउ डिड द विजय सिंह यूज़ द एग? तो अंधेरे में विजय सिंह ने कैसे एग को यूज किया? एग को उसने ऐसे तोड़ा अंधेरे में कि जैसे कि वो राख चट्टान टूट रही है। और कैसे उसने हाउ डिड ही यूज़ द लम्प ऑफ साल्ट? साल्ट को उसने ऐसे यूज किया कि वो भी लगा कि दूसरी राख को भी वो तोड़ दिया और राख जो है साल्टी थी, मतलब राख भी महीन, बिल्कुल महीन हो गई। आगे देखते हैं। Why did Vijay Singh conclude that Ghost would not be the worthy opponent to him? Ghost कैसे वर्दी अपोनेंट नहीं था? क्योंकि वो दोनों बार हार गया विजय सिंह से, इसलिए वो वर्दी अपोनेंट नहीं था। Was he fair in his judgment? So Vijay Singh was not fair in his judgment. He was just making fool to the Natwar. Why did Vijay Singh ask the ghost to accompany him to town next day? विजय सिंह चाहता था कि मैं ले जाके गांव वालों को पूरा दिखाऊं कि मैंने कैसे भूत को पराजित कर दिया। भूत मतलब नटवर को कैसे पराजित कर दिया। अब आप जानते हैं कि नटवर तो एक लुटेरा था, वो घोस्ट तो था नहीं, भूत तो था नहीं। 4th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मेड द घोस्ट बिलीव विजय सिंह वॉज डेड? तो जब उसने रात को जा कर के वो पूरे बोलस्टर मतलब जो भी तकिया था और जो भी चीज़ें उसको उठा के 5 बार जब पटक दिया, 6 बार पटका, तो जान गया कि विजय सिंह मर गया। विजय सिंह कंप्लेंड, 5th क्वेश्चन है। विजय सिंह कंप्लेंड ऑफ इंसेक्ट इन द केव, व्हाट वाज ही रेफरिंग टू एंड व्हाई? सो विजय सिंह कंप्लेंड ऑफ द इंसेक्ट इन द केव, he was referring to the blows which the ghost had given to the bolster kept on the bed. See once again the answer. He was referring to the blows which the ghost had given to the bolster kept on the bed. 6th question, was it really a ghost who Vijay Singh befooled? No, he was not really a ghost. He was just a looter. He was looting the passengers, those who were going through the desert of Jaisalmer. Or you can write, it was not really a ghost whom Vijay Singh befooled. Natwar was only a robber. So this question is completed, children. Now you just read the chapter and learn the question answer. Thank you.